अगर आज आपने मेहनत करना बंद कर दिया तो हो सकता है कल गरीबी आपका इंतजार कर रही हो। सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन एक सवाल, अगर आपकी इनकम आज ही बंद हो जाए तो आप कितने दिन बिना किसी से पैसे लिए अपना घर चला सकते हैं? आप अपने आप से पूछिए। 30 दिन, 15 दिन या सिर्फ 5 दिन? और अगर आपका जवाब है कि मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है और आप आज से ही कई सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं है। गरीबी तब भी होती है जब इंसान के पास कमाने की ताकत होती है, लेकिन वो उसे बढ़ाने की कोशिश छोड़ देता है। गरीबी तब भी होती है जब इंसान हर दिन वही काम करता है, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया सीखना बंद कर देता है। और सबसे बड़ी गरीबी तब आती है जब इंसान अपने हालात को अपनी किस्मत मान लेता है। आज मैं आपको कोई ऐसी कहानी नहीं बताऊंगा जिसमें रातों रात आप करोड़पति बन जाएं, ना ही कोई लॉटरी की बात बताऊंगा, ना ही कोई शॉर्टकट, ना ही कोई मैजिक फॉर्मूला। आज बात होगी उस चीज की जो बोरिंग लगती है, लेकिन आपका फ्यूचर वो तय करती है, लेकिन जिंदगी बदल सकती है आपकी, वो है मेहनत। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ज्यादा घंटा काम करो, क्योंकि अगर सिर्फ ज्यादा घंटा काम करने से अमीर बना जा सकता तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही होता जो सबसे ज्यादा घंटे काम करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली गेम है सही डायरेक्शन में मेहनत करना। और यही बात आज हम एक कहानी से समझेंगे। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है राहुल, और राहुल की सैलरी है 18,000 रुपए, और घर में माँ बाप हैं, एक छोटी बहन है, घर का किराया है, बिजली के बिल हैं, घर का राशन का खर्च है, और कई सारे छोटे मोटे खर्च, ट्रेवल का खर्च है। महीना खत्म होने से पहले सैलरी खत्म हो जाती है, और राहुल हर महीने सिर्फ एक ही बात सोचता है, यार पैसे ही कम पड़ जाते हैं महीने में। स्टार्टिंग से पूरा महीना काम करता हूं और पूरे महीने की पगार सिर्फ 15 से 20 दिन में खत्म हो जाती है। फिर अगली सैलरी आती है, कुछ दिन राहत मिलती है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही सैलरी खत्म, फिर वही टेंशन, फिर अगले महीने का इंतजार हो जाता है। एक दिन राहुल अपने दोस्त से कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्त उससे पूछता है, अगर आपकी सैलरी 18,000 से 30,000 हो जाए तो? राहुल कहता है, फिर तो जिंदगी सेट हो जाएगी मेरे दोस्त। और दोस्त पूछता है, और अगर 30,000 से 50,000 हो जाए तो? राहुल कहता है, फिर तो मैं घर भी अच्छा चलाऊंगा और सेविंग्स भी करने लगूंगा अपने फ्यूचर के लिए। फिर दोस्त एक सवाल और पूछता है, लेकिन तुम्हारी इनकम 18,000 से 50,000 होगी कैसे भाई? राहुल चुप हो जाता है और सोचता है, क्योंकि उसे पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे कमाने का नया तरीका नहीं सीखना है उसे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग अपनी इनकम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने स्किल्स नहीं बढ़ाना चाहते। बहुत लोग अपनी अच्छी जिंदगी चाहते तो हैं, लेकिन अपनी डेली हैबिट्स को बदलना ही नहीं चाहते। वो बहुत से लोग बड़ा घर चाहते हैं, उनके सपने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और फिर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब यहां से असली बात शुरू होती है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपके घर में पैसे कम थे तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपको शुरुआत दूसरों से पीछे से करनी पड़ रही है तो इसमें भी आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी उसी जगह खड़े रहने का फैसला आप खुद करते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपके पास शायद ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज है, वो है आपका महत्वपूर्ण समय। आपके पास सीखने की है एबिलिटी, आपके पास मेहनत करने की है ताकत, आपके पास अपनी इनकम बढ़ाने के हैं चांसेस, और सबसे जरूरी आपके पास फैसले लेने की ताकत है। आप फैसला कर सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं रहने दूंगा।
यही फैसला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी की डायरेक्शन एक दिन में बदल सकती है। और जिस दिन डायरेक्शन बदल जाता है उस दिन आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदलना शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त, आप सोचिए, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 20,000 है, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, दोनों के घर की सिचुएशन लगभग एक जैसी है। पहला दोस्त है जो अपनी सैलरी आते ही पूरी की पूरी सैलरी खर्च कर देता है, जैसे मोबाइल अपग्रेड हो, बाहर खाने के लिए जाना हो, शॉपिंग्स करना, वीकेंड में पार्टीज करना, और महीने के आखिरी 5 दिन में भाई 500 दे दे, भाई 1000 दे दे, अपने दोस्तों को फोन करना। और दूसरा इंसान क्या करता है, वो भी जिंदगी एंजॉय करता है, लेकिन सैलरी आते ही पहले कुछ पैसा बचाता है, हर महीने थोड़ा सीखता है, अपने काम को बेटर करने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा इनकम के ऑप्शन सोचता है, देखता है और ढूंढता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी इनकम को फाइनल इनकम नहीं मानता। अब 5 साल बाद दोनों को देखते हैं। पहला आदमी शायद अभी भी कह रहा होगा मेरी सैलरी कम है, दूसरा शायद कह रहा होगा अब मेरी सैलरी 40,000 हो गई है। फिर कुछ साल बाद शायद 60,000 हो जाए, फिर उसके कुछ साल बाद शायद 80,000 सैलरी हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने स्किल्स पे डेवलप करने पर ध्यान दिया, उसने छोटी छोटी सेविंग्स भी की, वो तो अलग है, बट उसने स्किल्स डेवलप किए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ाई, उसने खुद को अपग्रेड किया। यही फर्क है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, कई बार छोटी छोटी चीजें लगातार करनी पड़ती हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं है, सीखिए। कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, बेसिक्स भी नहीं आते, कोई बात नहीं है, आप सीखना शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए। कोई वीडियो एडिटिंग नहीं आती है आपको, सीखना शुरू कीजिए। आप जिस सेल्स फील्ड में हैं तो आप सेल्स सीखना शुरू कीजिए। जो भी चीज नहीं आती है उनके ऊपर ध्यान दें। कम्युनिकेशन आपकी वीक है तो उस पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई स्किल्स नहीं आती, कोई बात नहीं है, आज से शुरू कीजिए। आपके सीनियर्स में ऐसा क्या अलग है जो आपसे ज्यादा सैलरी है, उनको ऑब्जर्व कीजिए और उनसे सीखिए, क्योंकि आज की दुनिया में एक अच्छे स्किल्स आपकी इनकम को बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर, हम चाहते रिजल्ट जल्दी है, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। हमने 7 दिन मेहनत करके 8वें दिन पूछते हैं पैसा कब आएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। बीज आज लगाया है तो फल कल नहीं आएगा, उसे समय लगेगा, उसे समय देना होगा। आप जो सेविंग्स कर रहे हैं, आप जो स्किल सीख रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज नजर में आएगी। लेकिन अगर बीज ही नहीं लगाया आपने तो पेड़ कभी नहीं आएगा। ये बात समझनी होगी। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स आज ही से स्टार्ट करें। यही बात करियर में भी लागू होती है, यही बात बिजनेस में भी लागू होती है, यही बात आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी लागू होती है, और यही पूरी जिंदगी में भी लागू होती है। आपकी शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, आपको शुरुआत में कोई क्लैप नहीं करेगा, आपको शुरुआत में कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपको शायद लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा, इतना कौन पढ़ता है, इतनी कौन मेहनत करता है भाई, इतनी मेहनत करके क्या ही मिलेगा आपको। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। और लेकिन अगर यही टिक गए आप तो कहानी बदल सकती है मेरे दोस्त आपके जीवन की, क्योंकि सक्सेस का सबसे बोरिंग पार्ट यही होता है जिसमें रिजल्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। आप जिम जाते हैं, पहले दिन बॉडी बिल्कुल नहीं बनती है आपकी। आप इंग्लिश सीखते हैं, पहले दिन फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं, आप हिचकिचाहट होती है मन में। आप बिजनेस शुरू करते हैं, पहले दिन कस्टमर्स नहीं आते, धीरे धीरे रिलेशंस बनते हैं। आप सेविंग शुरू करते हैं, पहले साल बड़ा अमाउंट नहीं बनता आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, आप अंदर से बदल रहे होते हैं। और एक दिन लोग सिर्फ आपका रिजल्ट उन्हें आपकी वो रातें नहीं दिखाई देंगी जब आप थके हुए थे लेकिन फिर भी आप काम कर रहे थे, उन्हें वो सुबह नहीं दिखाई देगी
जब बाकी लोग सो रहे थे और आप सीख रहे थे, आपने रात दिन एक कर दिए, वो चीजें उन्हें नहीं दिखाई देगी। उन्हें वो महीने नहीं दिखेंगे जब आपने अपनी छोटी छोटी विशेष को रोककर फ्यूचर के लिए एक एक पाई पाई जोड़कर बचाया। उन्हें सिर्फ उतना ही दिखाई देता है, भाई तू तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आप एक दिन में आगे नहीं निकले हैं, आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मेहनत और बेवकूफी में फर्क होता है। अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन कोई नई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मेहनत आपको सिर्फ थका रही हो। लेकिन अगर आप 8 घंटे अपना काम करते हैं, रोज 1-2 घंटे अपने स्किल्स पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं कितना काम कर रहा हूं, ये सोचिए बल्कि कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मेरी वैल्यू कितनी बढ़ रही है। ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचने का नजरिया बदलिए कि मैं कंपनी के लिए क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये मत सोचिए आपके कितने स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सिर्फ सैलरी का इंतजार मत कीजिए, अपने काम में इतना अच्छा बनने की कोशिश कीजिए कि कंपनी आपको खोना ही नहीं चाहे, किसी भी कीमत पर, किसी भी सैलरी पर। अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है तो स्किल सीखिए, नई जॉब ढूंढिए, कई अपॉर्चुनिटीज खोजिए, दूसरी कई नई अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो उसे सिर्फ स्क्रॉलिंग में मत उड़ाएं, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस देखें जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो सके। हर दिन 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए दीजिए, कुछ अच्छे कंटेंट्स देखिए फालतू देखने से अच्छा, क्योंकि 1 घंटा रोज एक साल में 365 घंटे बन जाते हैं, और 365 घंटे किसी एक स्किल्स के देने के बाद वो इंसान नहीं रहेगा जो वो पहले था। और यही चीज लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं 1 घंटे से क्या होगा, लेकिन जिंदगी एक बड़े डिसीजन से कम और छोटे डिसीजंस के कलेक्शन से ज्यादा बदलती है। आज आपने 30 मिनट पढ़ा, कल 30 मिनट सीखा, परसों 30 मिनट प्रैक्टिस की, 1 महीने बाद आपको फर्क दिखने लगेगा मेरे दोस्त, और 1 साल बाद दूसरे लोग भी ये फर्क देखने लगेंगे आपके अंदर। वो समझ चुके होंगे कि आप में कुछ अलग क्वालिटी डेवलप की है, आपके स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी डेंजरस हैबिट की, जो इंसान को गरीब रख सकती है। वो हैबिट है हर चीज के लिए एक्सक्यूज देना। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास का माहौल अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश काफी कमजोर है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी किस्मत खराब है। देखिए, इसमें से कुछ बातें सच हो सकती है, लेकिन एक सवाल है, क्या ये आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करेगी? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो स्किल से शुरुआत कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखिए। अगर इंग्लिश कमजोर है तो रोज 10 वर्ड सीखिए, छोटी शुरुआत काफी बड़ी होती है। अगर डिग्री नहीं है तो ऐसे स्किल सीखिए जिसकी जरूरत मार्केट में हो। अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो खुद अपना सपोर्ट बनिए। आपको परफेक्ट सिचुएशंस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में रहेगी। जब सैलरी कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, जब सैलरी बढ़ जाएगी तब भी कोई ना कोई अदर प्रॉब्लम जरूर होगी आपकी लाइफ में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी आपकी सैलरी बढ़ने के बाद में। जब बिजनेस छोटा होगा तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम होगी, जब बिजनेस बड़ा होगा तो एम्प्लॉयज मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, जब आप सिंगल होंगे तो अलग प्रॉब्लम्स, जब फैमिली होगी तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी चालू होती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी चालू होती है। तो ये एक्सक्यूजेस देना बंद करें। आप बस प्रॉब्लम हैंडल करने में बेटर होते जाते हैं, और यही ग्रोथ है। इसलिए अगर अभी आपकी इनकम कम है तो शर्म मत कीजिए, लेकिन उसे परमानेंट मत बनने दीजिए। अगर अभी आपके पास में छोटा घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने फ्यूचर का छोटा मत। अगर अभी आपकी सैलरी 15,000 है
तो ठीक है ना, लेकिन 10 साल बाद भी 15,000 पर रहना जरूरी नहीं है। आपकी आज की इनकम आपकी पूरी जिंदगी की इनकम नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ आपकी करंट पोजीशन हो, और पोजीशन बदली जा सकती है, वो सिर्फ बदलेगी आपके मेहनत और आपके स्किल से। लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको कई बार फेल होना पड़ेगा, आपको कई बार लोग इग्नोर करेंगे, कई बार काम नहीं चलेगा, कई बार पैसा नहीं मिलेगा, कई बार लगेगा छोड़ो यार। लेकिन उसी मोमेंट में खुद से पूछना, अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या बदल जाएगा? अगर जवाब है कि कुछ नहीं, तो फिर एक बार और कोशिश कीजिए, एक और दिन, एक और वीक, एक और मंथ। क्योंकि कई बार सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि एक इंसान थोड़ा पहले रुक गया और दूसरा इंसान थोड़ा ज्यादा टिक गया। अब एक और बात, मेहनत का मतलब अपनी हेल्थ खराब करना नहीं है, 24 घंटे काम करना सक्सेस नहीं है, अपने परिवार से दूर हो जाना सक्सेस नहीं है, आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे लगा देना भी सक्सेस नहीं है मेरे दोस्त। मेहनत का मतलब है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार सही काम करते रहना। काम भी सीखना है, और काम भी करना है, और सीखना भी है, और सेविंग्स भी करनी है, और हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और साथ के साथ परिवार और आने वाले फ्यूचर की भी तैयारी करनी है। क्योंकि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी का पूरा मतलब नहीं है। पैसा आपको ऑप्शन देता है। अगर आपके पास सेविंग है तो इमरजेंसी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत कम हो सकती है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो फैमिली को बेहतर लाइफ दे सकते हो। अगर आपके पास में स्किल्स हैं तो जॉब जाने के बाद भी नए रास्ते खोज सकते हो, कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही होंगी। और अगर आपकी सोच मजबूत है तो मुश्किल समय में भी आप नहीं टूटेंगे। अब सोचिए, आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे? ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप आज कुछ नहीं बदलते तो शायद वही जगह पर आप वही सैलरी, वही कंप्लेंट्स, वही प्रॉब्लम्स के साथ, वही मेरी किस्मत खराब है करके बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आज से रोज थोड़ा बदलते हैं अपने आप को, रोज नए स्किल्स डेवलप करते हैं, तो 5 साल बाद पिक्चर पूरी तरह अलग होगी मेरे दोस्त। शायद आपकी इनकम डबल हो सकती, शायद आने वाले 5 सालों में आप काफी कुछ अचीव कर चुके हो, शायद आपके पास एक साइड इनकम हो, शायद आपने अपना छोटा बिजनेस शुरू कर दिया हो, शायद आपके पास इमरजेंसी फंड्स काफी ज्यादा अच्छा मैनेज कर लिया हो, शायद आपने घर के लिए पैसा जमा कर लिया हो, शायद आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा अलग से जमा कर लिया हो, शायद आपने किसी से उधार मांगने की जरूरत ना पड़े, इतना पैसा आपने मैनेज कर लिया। और सबसे बड़ी बात, शायद आपको खुद पर गर्व हो कि मैंने अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की। याद रखिए, गरीबी से निकलना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश छोड़ देना इसे और मुश्किल बना सकता है। काफी ज्यादा आप जब गलत सिचुएशंस आती हैं, कुछ इमरजेंसीज आती हैं, उसमें आदमी इन्हीं चीजों से टूटता है। आपके पास आज कितना पैसा है उतना ही शायद रहेगा, लेकिन अगर आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है तो आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपने फोन में एक नोट खोलिए और सिर्फ 3 सवाल लिखिए उसके अंदर। पहला सवाल लिखिए उसमें कि मैं अभी कितना कमाता हूं, और दूसरा सवाल लिखिए उस नोटबुक में कि मैं अगले 12 महीने में कितना कमाना चाहता हूं, और तीसरा, उस इनकम तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सी स्किल सीखनी होगी। बस उस स्किल पर काम शुरू कर दीजिए, रोज थोड़ा, लेकिन रोज। क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन चल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको सालों तक आगे ले जा सकता है। आज मोटिवेशन है, कल नहीं भी होगा, फिर भी काम करना है। आज मन है, कल मन नहीं भी होगा, फिर भी आपको सीखना है और काम करना है। आज एनर्जी है, कल थकान होगी,
फिर भी आपको उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन के साथ में काम करना है, क्योंकि जिंदगी मूड के हिसाब से नहीं बदलती, जिंदगी हैबिट्स के हिसाब से बदलती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बदली, वो बदली जब आपने रोज के छोटे छोटे फैसले बदलने शुरू किए, जब आपने बेवजह खर्च कम किया, आपने स्किल सीखना शुरू किया, जब आपने सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू किया, जब आपने फोन पर कम टाइम वेस्ट किया, जब आपने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अपने स्किल्स वाली वीडियोस पे आपने ध्यान दिया, आपने मोटिवेशनल वाली वीडियोस पर ध्यान दिया, जब आपने एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन लेने शुरू कर दिए, और सबसे जरूरी जब आपने खुद को कमजोर मानना बंद कर दिया। इसलिए अगर आज आपकी हालत अच्छी नहीं है तो खुद से नफरत मत कीजिए मेरे दोस्त, बस खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं यहां हमेशा नहीं रहूंगा। आज पैसे कम है मेरे पास में, ठीक है कोई बात नहीं। आज सैलरी छोटी है मेरी, ठीक है कोई बात नहीं। आज मेरा बिजनेस थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज कोई आपको नहीं जानता, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप सीखते रहे, अगर आप मेहनत करते रहे, अगर आप अपने पैसे को समझते रहे, अगर आप अपने स्किल्स बढ़ाते रहे, अगर आप हर साल खुद को पिछले साल से बेहतर बनाते रहे, तो आपकी कहानी बदल सकती है मेरे दोस्त। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसे आज आप ये सीख लेंगे कि आपको पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ आज का दिन बेहतर बनाने के लिए, फिर कल एक दिन, फिर उसके बाद वाला दिन, और देखते ही देखते एक साल निकल जाएगा, फिर 3 साल, फिर 5 साल, और वही लोग जो आज आपको देखकर बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, एक दिन पूछेंगे भाई तूने किया क्या, और उस दिन आपको उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, आपकी जिंदगी खुद जवाब दे रही होगी उन्हें। तो मेहनत करना बंद मत करो मेरे दोस्त, लेकिन सिर्फ मेहनत मत करो, सही चीज पर मेहनत करो, सीखो, कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, और अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी हैबिट सुधारो, और हर साल खुद का बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करो। क्योंकि गरीबी से सबसे बड़ा खतरा कम पैसा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है ये मान लेना कि जिंदगी अब ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी आज की सिचुएशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको समझना होगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है तो कोई बात नहीं है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके पास आज भी टाइम है, आज भी चांस है, आज भी सीखने का मौका है, आज भी मेहनत करने का मौका है, आज भी अपनी इनकम बढ़ाने का मौका है आपके पास में, और आज भी अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने का मौका है। बस एक चीज मत करना, अपने हालात देखकर हार मत मान लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने से सिर्फ आपकी जिंदगी ना बदले, आपके बच्चों की जिंदगी भी बदले, आपके माता पिता की जिंदगी बेहतर हो जाए, आपके परिवार का फ्यूचर बेहतर हो जाए, और आने वाले जनरेशन को वो प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े जो आपने अपने जीवन में फेस किए। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, आज से एक डिसीजन लीजिए, कमाना है, सीखना है, बचाना है, बढ़ाना है, और रुकना नहीं है। क्योंकि गरीब होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी गरीबी को अपना फ्यूचर मान लेना, ये फैसला आपके हाथ में है। और अगर आप आज से मेहनत करना बंद कर देंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम्स वही रहेंगी, लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हैं तो हो सकता है कुछ साल बाद आप खुद अपनी पुरानी जिंदगी को देखकर कहें अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। याद रखिए मेरे दोस्त, आपको आज करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, आपको आज सिर्फ इतना सा करना है, कल वाला आप आज वाले आप से थोड़ा बेहतर हो, बस इतना। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर महीने थोड़ा आगे, हर साल एक बड़ा स्टेप, और एक दिन आप वहां होंगे जहां आज पहुंचना आपको इम्पॉसिबल लगता है।
इसलिए मेहनत से मत भागिए, सीखने से मत भागिए, फेलियर से मत डरिए, छोटी शुरुआत से शर्म मत कीजिए और अपनी करंट इनकम को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि आपकी इनकम आज जितनी है आपकी वैल्यू हमेशा उतनी नहीं रहने वाली। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और शायद आज आपकी जिंदगी में वो एक दिन है जिस दिन आपको बस एक फैसला लेना है। अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब इंतजार नहीं, अब खुद को एक छोटा नहीं समझना, अब हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे डेंजरस चीज है बिना कोशिश किए पूरी जिंदगी निकाल देना। तो अगर अभी आपकी जेब खाली है, हिम्मत खाली मत होने देना। अगर आज इनकम कम है तो उम्मीद कम मत होने दे, और सबसे जरूरी है रुकिए मत, क्योंकि हो सकता है आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर ना हो सकता है आप बस कुछ साल और कुछ मेहनत दूर हो आप अपने ड्रीम से। इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ में और उन फैमिली मेंबर्स के साथ में जिनको आप फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहते हो, शायद उन्होंने अभी अर्निंग स्टार्ट ना की हो, उनके साथ में भी शेयर करें तो वो स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझ सके और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके अपने फ्यूचर के लिए।